हेलो दोस्तों। आज फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में। और आज का अपना टॉपिक है ब्लड। आज अपन जानेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड, ठीक है दोस्तों। ब्लड ब्लड क्या है? ब्लड इज ए टाइप ऑफ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है दोस्तों, क्या है ये? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है दोस्तों। और साथ के साथ ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती है? प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होती है। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं। कलर, जो ब्लड का कलर होता है दोस्तों, वो कैसा होता है? जो ब्लड का कलर होता है वो रेड कलर होता है। ठीक है दोस्तों, कैसा होता है? रेड कलर। और ड्यू टू किसकी वजह से होता है? ठीक है दोस्तों, तो वो किसकी वजह से होता है? रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। या और समझ सकते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। हिम और ग्लोबिन, इसके अंदर जो रहते हैं वो हिम और ग्लोबिन रहते हैं। इसकी वजह से कैसा कलर होता है? रेड कलर का होता है। ठीक है दोस्तों। इसका जो वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर लगभग 5 लीटर होता है। कितना होता है? 5 लीटर। इसकी पीएच की बात करते हैं तो पीएच कितनी होती है? 7.35 टू 7.45। कितनी होती है? 7.35 टू 7.45। विस्कोसिटी मतलब इसका गाढ़ापन कितना होता है? इसका जो गाढ़ापन होता है वो कितना होता है? 5 टाइम मोर विस्कस देन वाटर। जो वाटर होता है उससे 5 टाइम में कितना होता है? मोर विस्कस होता है दोस्तों। ठीक है। आगे बात करते हैं अपन कंपोजिशन की। कंपोजिशन की बात करते हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोजिशंस पाए जाते हैं, होते हैं। ठीक है। तो इसको दो टाइप से डिवाइड करेंगे। पहला है आपका ब्लड सेल्स, दूसरा है आपका प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, पहला क्या है आपका? फर्स्ट वन है ब्लड सेल्स, सेकंड है आपका प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, जो जो ब्लड सेल्स होती है, जो टोटल ब्लड होता है उसका कितनी परसेंट होती है? 45%। 45% आपकी क्या होती है? ब्लड सेल्स होती है दोस्तों। ठीक है। तो ब्लड सेल्स के अंदर कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है दोस्तों? ब्लड सेल्स के अंदर आपको सबसे पहले आरबीसी, जिसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, ये कितनी होती है? इसकी नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो दोस्तों कितनी होती है? 4.5 टू 5.5 मिलियंस। ठीक है दोस्तों, 4.5 टू 5.5 मिलियन होती है। ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है दोस्तों, यदि इससे ये कम होती है या इससे ज्यादा होती है तो तो कैंडिडेट के अंदर या अडल्ट के अंदर या पर्सन के अंदर आपको प्रॉब्लम देखी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, कम होगी तो एनीमिक पेशेंट हो जाएगा, ज्यादा होगी तो वहां पर आरबीसी का फॉर्मेशन वहां पर ज्यादा देखने को मिलता है, जो बहुत सारी चीजें इंडिकेट करती है। ठीक है दोस्तों। डब्ल्यूबीसी सेकंड है आपका दोस्तों। डब्ल्यूबीसी फर्स्ट पे क्या है दोस्तों? आरबीसी। सेकंड पे क्या है? डब्ल्यूबीसी, जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स भी इसको बोलते हैं। ये कितनी होती है दोस्तों? 4,000 से लेके 11,000 तक ये नॉर्मल वैल्यू होती है। कितनी होती है दोस्तों? 4,000 से लेके 11,000 तक ये नॉर्मल वैल्यू इसकी रहती है। थर्ड पे है दोस्तों प्लेटलेट। प्लेटलेट, इसको थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स भी इसको बोलते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 1.5 लाख टू 4.5 लाख। इतनी ये बहुत जरूरी होती है रहना ब्लड के अंदर। यदि ये ब्लड के अंदर इससे कम है, वो यदि ये 1.5 लाख से कम हो जाती है, 1.5 लाख से यदि ये कम होती जाती है, तो पेशेंट के अंदर ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है और उससे ब्लड पेशेंट के अंदर क्या होती है दोस्तों? ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं। डेंगू के अंदर दोस्तों मेनली देखा जाता है कि ये बहुत कम हो जाती है और वहां पर पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिलती है और उसी को बोलते हैं हेमोरेजिक डेंगू बोलते हैं। उससे पेशेंट की डेथ तक वहां पर देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, ज्यादा यदि होती है, 4.5 से ज्यादा होती है, तो पेशेंट के अंदर ब्लड बहुत ज्यादा कोआगुलेट होने लगता है, बहुत ज्यादा जमने लगता है। ठीक है दोस्तों, उससे क्या होता है कि ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है और बॉडी के जितने भी सिस्टम्स होते हैं, बॉडी के जितने भी ऑर्गन से सिस्टम है, उनको प्रॉपर वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिससे वहां पर पेशेंट की डेथ होने के चांस हो ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होता है दोस्तों वो लगभग कितना होता है? 45% होता है टोटल का। ठीक है दोस्तों, 55% होता है। और इसके अंदर दोस्तों टू टाइप्स के सब्सटेंस पाए जाते हैं आपको वहां पर, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है दोस्तों, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका सोडियम। ठीक है दोस्तों, सोडियम। सोडियम जो होता है आपका दोस्तों, ये आपको ब्लड के अंदर देखने को मिलता है। जो इसकी नॉर्मल जो वैल्यू होती है लगभग दोस्तों कितनी होती है सोडियम की? 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है दोस्तों। क्लोराइड की यदि बात करते हैं तो क्लोराइड आपका लगभग 98 टू 107 मिलीक्यूलेंट पर लीटर होता है। पोटेशियम की बात करते हैं दोस्तों, तो पोटेशियम जो आपका होता है वो कितना होता है? 3.5 टू 5.1, 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। इधर लिख देते हैं दोस्तों,
जो आपका सोडियम होता है वो कितना होता है, 135 से 145। ठीक है दोस्तों, 135 से 145। क्लोराइड की बात करते हैं तो 97 से लेके 107 तक। ठीक है दोस्तों। पोटेशियम की बात करते हैं। पोटेशियम की बात करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है पोटेशियम, 3.5 टू लेके 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मैग्नीशियम मैग्नीशियम 2.4 टू 4.5, ये इसका नॉर्मल वैल्यू होता है दोस्तों। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। सोडियम, सोडियम होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, क्या क्या होता है, सोडियम होता है, सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, और पोटेशियम होता है, और मैग्नीशियम होता है। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आप ऑर्गेनिक सब्सटेंस की। ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपको ग्लूकोज मिल जाएगा, फैट के अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह, आपको फास्फोलिपिड्स वगैरह वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको बहुत सारे हार्मोन्स आपको इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, वहां पर एंजाइम्स आपको देखने को मिलेंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात करते हैं तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज आपको ब्लड के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी, बहुत सारी आपको 5 टाइप्स की होती है, आपको वो देखने को ये मिल जाएगी। इसके अलावा वहां पर होता है यूरिया, ब्लड यूरिया, ब्लड यूरिया होता है दोस्तों, ब्लड यूरिया पाया जाता है, क्रेटिनिन पाया जाता है। ठीक है, यूरिक एसिड होता है दोस्तों, अमोनिया आपको वहां पर ब्लड के अंदर देखने को मिल जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, वहां पर आपको प्रोटीन आपको देखने को मिलेगी ब्लड के अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रोटीन्स। ठीक है दोस्तों, टोटल प्रोटीन जो होती है इसकी नॉर्मल वैल्यू ब्लड के अंदर कितनी होती है दोस्तों, 7.3 ग्राम परसेंट, 7.3 ग्राम परसेंट होती है। ये कहाँ पर बनती है, सिंथेसाइज फ्रॉम फ्रॉम रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स, ये होती है दोस्तों लीवर के अंदर। और लीवर के अंदर क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। लीवर के अंदर क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो किस सेल से बनती है दोस्तों, ये बनती है रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ लीवर, लीवर की रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स के द्वारा ये प्रोटीन्स का क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात करेंगे तो आपको वहां पर मेनली 3 टाइप्स की आपको प्रोटीन देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, पहली होती है आपकी एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। ठीक है, तो एल्बुमिन की बात करते हैं। एल्बुमिन जो होती है टोटल प्रोटीन होती है उसकी कितनी परसेंट होती है, 4.7 ग्राम परसेंट, 4.7 ग्राम परसेंट आपको देखने को मिलती है। और ये वाली जो एल्बुमिन प्रोटीन होती है ये क्या मेंटेन करती है दोस्तों, ये ब्लड का ऑनकोटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। नेक्स्ट है आपकी ग्लोबुलिन दोस्तों, किस क्या है ग्लोबुलिन, ये कितनी होती है, 2.3 ग्राम परसेंट होती है टोटल ब्लड की। ठीक है दोस्तों, 2.3 ग्राम परसेंट ऑफ टोटल प्रोटीन्स हेल्प इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका भी काम है कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन का ये काम करती है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम कौन करती है दोस्तों, ग्लोबुलिन करती है। ठीक है दोस्तों, फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो ब्लड के अंदर पाई जाती है। और इसका जो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है ब्लड के अंदर वो कितनी होती है, 0.39 ग्राम परसेंट होती है। और ये क्लोटिंग में हेल्प करती है, ब्लड क्लोटिंग में ये क्या करती है दोस्तों, हेल्प करती है, ब्लड क्लोटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट करती है। क्लोटिंग फैक्टर्स का क्या करती है, ये फॉर्मेशन करती है, निर्माण करती है, और ब्लड को क्लोट करने में ये बहुत ही हेल्प करती है। ठीक है दोस्तों, जो नॉर्मल एल्बुमिन जो ग्लोबुलिन होता है, नॉर्मल एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का जो रेशो रहना चाहिए वो कितना होता है दोस्तों नॉर्मल, ये होता है आपका 2.1, 2:1, ये नॉर्मल रेशो किसका है दोस्तों, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशो है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉलो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल।